हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, हमने कर लिया था लास्ट टॉपिक जो हमने किया था, काइनेटिक एनर्जी को हमने जनरलाइज वेलोसिटी की टर्म्स में लिखा था, और वो भी किसमें, सेकंड डिग्री की टर्म्स में लिखा था, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा था। तो यहाँ पे देखेंगे हम प्रूव डैट फॉर ए होलोनोमिक सिस्टम, आपके पास कोई होलोनोमिक सिस्टम दिया हुआ है, द फॉर्म T2 जो हमने निकाला था ना वहाँ से T2, T1 और T0, जो T2 आया था वो क्या था आपके पास, जो आपका एक्स स्क्वेयर वाली टर्म थी, जिसमें दो प्रकार की वेलोसिटी थी, या ये बोल सकते हो क्यू आई डॉट का स्क्वेयर था, या फिर ये बोल सकते हो क्यू आई डॉट इंटू क्यू जे डॉट था। तो जो आपकी एक्स स्क्वेयर वाली टर्म थी, एक जो T1 थी वो एक्स वाली टर्म थी, और T0 कॉन्स्टेंट वाली टर्म थी। तो यहाँ से हमें बताना है कि प्रूव डैट फॉर ए होलोनोमिक सिस्टम द फॉर्म T2 इज ऑलवेज नॉन जनरेट। नॉन जनरेट का मतलब बोल सकते हो डी जनरेट, या फिर डी जनरेट को आप बोल सकते हो नॉन सिंगुलर और नॉन जीरो। हमें बताना है कि वो नॉन सिंगुलर रहेगी और नॉन जीरो रहेगी। देखो हमें करना क्या है, T2 आपकी इस टर्म में दी हुई है, और यहाँ पे बच्चों जब आप एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओगे तो ए आई जे आपकी क्या बनेगी, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, और आपको दिखाना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो क्या है, नॉन जीरो, वेयर ए इक्वल टू ए आई जे। हमें उसका डिटरमिनेंट क्या दिखाना है, नॉन जीरो। बच्चों कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आया तो मैट्रिक्स कैसी होगी, आपकी नॉन सिंगुलर होगी, और यही हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं। वी नो डैट T2 इज इक्वल टू 1/2 समेशन आई जे इक्वल टू 1 to n ए आई जे क्यू आई डॉट क्यू जे डॉट। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू 1 ए आई जे क्यू आई क्यू डॉट। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने के लिए, रो और कॉलम बनाने के लिए हमने आई और जे दो में लिखा हुआ है समेशन, वरना आप स्क्वायर में भी लिख सकते हो आगे कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी तो, जब आप आई को जे के इक्वल मानोगे। तो यहाँ से क्या हुआ, तब आ जाएगा ए आई आई क्यू आई डॉट और क्यू आई डॉट का होल स्क्वायर, वेयर ए आई जे की वैल्यू आपके पास ये थी। समेशन के इज इक्वल टू 1 to n एम के कर ली आर के बाई कर ली क्यू आई डॉट कर ली आर के बाई कर ली क्यू जे फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n। ये सारा हमने पीछे निकाला हुआ था, यहाँ से निकाल रखा है। देखो T2 आपके पास ये आया था, और ए आई जे आपने ये लिखा था, जो प्रीवियस आर्टिकल जो हमने किया था। अब आ जाओ, देखो इन ऑर्डर टू प्रूव डैट वी हैव टू शो डैट। अब ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे इक्वल टू 1 to n नॉन जीरो दिखाना है। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दिखा दिया तो अपना रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कंट्राडिक्शन मान के चलेंगे, कि हमने मान लिया कि डिटर्मिनेंट इसका क्या है, इक्वल टू जीरो है। तो एक चीज़ यहाँ से समझो थोड़ी सी, कि आपके पास मान लो दिया हुआ है, आपने एक होमोजीनियस इक्वेशन ले रखी है, और आपको पता है होमोजीनियस इक्वेशन कैसे होती है, ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स इज आपकी वेरिएबल मैट्रिक्स, और जीरो है, जितनी आपकी नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे उतनी आपकी नंबर ऑफ क्या होंगी, जीरो होंगी। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स आपकी वेरिएबल मैट्रिक्स। तो होमोजीनियस में सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करते थे, यदि रैंक ऑफ ए आपकी इक्वल टू एन आई, एन आपका क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, रैंक ऑफ ए यदि आपकी इक्वल टू एन आई नंबर ऑफ वेरिएबल, तो आप क्या कहते थे कि आपके पास इस सिस्टम का क्या एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और रैंक ऑफ ए यदि लेस देन एन आ जाए तो आप क्या बोलोगे, कि आपके पास क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब एक चीज़ देखना बेटा, कि यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू जीरो जो है, जो एक्स रहेगा वो इक्वल टू जीरो पुट करते ही इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन तो आपको यहीं से हमेशा मिलेगा, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन में कभी ऐसा होगा ही नहीं उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन, कभी कोई सॉल्यूशन ना हो, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। तो एक्स इक्वल टू जीरो रहेगा, तो आपका जब एक्स जीरो रहेगा तो ये ऑलवेज ए सॉल्यूशन, और ये बोल देंगे आप क्या, कि इसका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। तो जो बच गए कि नॉन जीरो सॉल्यूशन जब भी एग्जिस्ट करेंगे तो उसकी रैंक हमेशा क्या आएगी, लेस देन एन, और उसके क्या सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ से समझना अब, कि let it possible suppose that determinant of aij equal to 1 to n equal to 0, then the sum of n homogeneous linear equation
जो n होमोजीनियस इक्वेशन है ai1 लैम्डा 1 ai2 लैम्डा 2 ain लैम्डा n, ये आपके पास n इक्वेशन बनेगी। i आपका 1 से n है तो पहली बन गई a11 लैम्डा 1 प्लस a12 लैम्डा 2, ऐसे ही हमने n बना ली। तो a जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n को अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे तो a1 a2 को अलग में लिखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएंगी। इस तरीके से बनेगी ये आपके पास, क्या आ जाएगा a11 a12 से लेके a1n और यहाँ पे a1n n1 n2 से लेके ann, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n इक्वल टू क्या बन गया 0 0 n टाइम्स। तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई। तो ये जो मैट्रिक्स बनी ये आपकी क्या बनी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल मैट्रिक्स, ये आपके पास इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो आपके पास क्या हुआ देखो, सिस्टम ऑफ एन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन AII, यदि डिटरमिनेंट इसका 0 आ रहा है, जब आपने कह दिया कि इसका डिटरमिनेंट 0 है, डिटरमिनेंट ऑफ AII aij ij इक्वल टू 1 to n या aii इक्वल टू 1 to n, तो आपके पास क्या बना, इक्वल टू यदि इसका डिटरमिनेंट 0 आया तो आपके पास क्या आया कि ये आपके पास कैसी आ गई, सिंगुलर आ गई। डिटरमिनेंट ऑफ a0 होते ही सिंगुलर आ गई, और सिंगुलर की रैंक हमेशा क्या होती है, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, या फिर आपकी जो भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उससे क्या होगी, हमेशा लेस देन होगी सिंगुलर मैट्रिक्स की रैंक। और रैंक लेस देन n होते ही आपका क्या हो गया, रैंक ऑफ ए लेस देन n होते ही इसके क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और कैसे मिलेंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो इसने यही बोला कि द सिस्टम देन द सिस्टम ऑफ एन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस हैज़ ए रियल नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो इसके पास क्या मिल गया, एक नॉन जीरो रियल सॉल्यूशन मिल गया। अब नॉन जीरो सॉल्यूशन मिला, अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई द सेट ऑफ इक्वेशन 1 बाय लैम्डा आई। इस सेट को हमने लैम्डा आई से मल्टीप्लाई करते हुए सम कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आई फ्रॉम 1 to n एंड वी गेट, अपने पास क्या आया देखो, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n a1 i1 लैम्डा आई से मल्टीप्लाई किया, इसको भी लैम्डा आई से, इसको भी लैम्डा आई से मल्टीप्लाई किया और क्या कर दिया, इक्वल टू 0। अब इन सब का सम कर दिया तो क्या आ गया, समेशन आई जे इक्वल टू 1 to n a आई जे लैम्डा जे इक्वल टू 0। ये बन गया आपके पास इक्वेशन ए। और ए आई जे की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, क्या होगी, के इज इक्वल टू 1 to n एम के कर ली आर के बाई कर ली क्यू आई कर ली आर के बाई कर ली क्यू जे। यहाँ से क्या होगा आपके पास, देखो वी हैव, हम ये ए आई जे की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं तो क्या आ गया, समेशन आई जे इक्वल टू 1 to n के इक्वल टू 1 to n एम के कर ली आर के बाई कर ली क्यू आई डॉट कर ली आर के बाई कर ली क्यू जे लैम्डा जे इक्वल टू 0। और ये केस आपको याद होगा बच्चों, T2 जो बनाई थी हमने काइनेटिक एनर्जी, वहाँ पे लिखा था हमने I इक्वल टू जे को करते हुए, तो I इक्वल टू जे जैसे ही करेंगे तो यहाँ से हमने पहले तो क्या किया, एम के को बाहर ले लिया, के इक्वल टू समेशन वाला बाहर ले लिया, आई जे वाला अंदर ले लिया, और इसको क्या कर लिया हमने, आई को जे के इक्वल मानते हुए ये क्या आ जाएगा आपके पास, लैम्डा आई अलग से इसमें लग गया, जे इसमें लग गया, तो हम क्या करेंगे, आई जे के इक्वल रहेगा तो इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये बन गया समेशन के इक्वल टू 1 to n एम के समेशन आई इक्वल टू 1 to n लैम्डा आई कर ली आर के बाई कर ली क्यू आई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से क्या आया, दिस इम्प्लाइज समेशन आई इक्वल टू 1 to n लैम्डा आई कर ली आर के बाई कर ली आई इक्वल टू 0। देखो किसी स्क्वायर का सम 0 आ रहा है तो मास तो कभी 0 होगा नहीं, तो क्या होगा, ये वाला समेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी आपकी, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया तो ये भी बोल सकते हो यहाँ से, अगर एक स्टेप और बनाना चाहो तो मास तो 0 होगा नहीं तो 0 ये क्वांटिटी होगी, और किसी का स्क्वायर 0 तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो करली आर के बाई करली क्यू आई, आर के होता है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के। तो ये कितना आ गया, समेशन आई इक्वल टू 1 to n लैम्डा आई करली एक्स के बाई करली क्यू आई आई प्लस करली वाई के बाई करली वाई क्यू आई जे प्लस करली जेड के बाई करली क्यू आई के। आर के की वैल्यू ये पुट कर दी हमने, यहाँ पे ये वैल्यू पुट हो गई। अब देखो एक चीज़ कि ये वाली क्वांटिटी सिर्फ लैम्डा आई कर ली एक्स के बाई कर ली क्यू आई प्लस लैम्डा आई कर ली वाई के बाई कर ली क्यू आई प्लस लैम्डा जेड के बाई लैम्डा आई जेड के बाई कर ली क्यू आई जे के हैं वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए हैं, ये मैग्नीट्यूड ही 0 होगा अगर समेशन 0 है तो क्या कहा यहाँ पे, दीज एन वेक्टर्स इक्वेशंस में बी रिप्लेस्ड बाय 3n स्केलर इक्वेशन। और कौन कौन सी, कि हमने इनका स्केलर जो मैग्नीट्यूड है वो क्या कर लिया, इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1 to n लैम्डा आई कर ली एक्स के बाई कर ली क्यू आई इक्वल टू 0। इसी तरह समेशन आई इक्वल टू 1 to n लैम्डा आई कर ली वाई के बाई कर ली क्यू आई इक्वल टू 0, और ये भी क्या हो गया, इक्वल टू 0। और के यहाँ पे क्या है, 1 से लेके n तक। अब हमने लिख लिया इस इक्वेशन को, नाउ राइट कर ली एक्स के बाई कर ली क्यू आई, इस एक्सप्रेशन को हमने k इक्वल टू 1 to n तक नोटेशन दे दी। तो क्या आया,
x1 बाई क्यू आई, y1 बाई क्यू आई, z1 बाई क्यू आई, इसी तरह x2 बाई क्यू आई, y2 बाई क्यू आई और z2 बाई क्यू आई, और k इक्वल टू n तक गया तो कर ली xn बाई क्यू आई, yn बाई क्यू आई एंड zn बाई क्यू आई। देन क्या बन गई आपकी, ये समेशन हमने इसमें पुट किया, पुट करके समेशन खोला तो क्या आ गया आपके पास, लैम्डा वन एक्स के बाई क्यू वन, वाई के बाई क्यू वन, जेड के बाई क्यू वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा एन इक्वल टू आ गया समेशन आई इक्वल टू 1 to n लैम्डा आई कर ली एक्स के बाई कर ली क्यू आई, ये बना लिया हमने एक्स के बाई कर ली क्यू आई, ये बना लिया हमने एक्स के बाई कर ली क्यू, एक वाई के बाई कर ली क्यू आई, और एक बना लिया हमने जेड के बाई कर ली क्यू आई। तीन समेशन आपके फॉर्म बने, इक्वल टू क्या आया 0 0 0। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, वेयर लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन आर नोट ऑल जीरो। अब देखो ये जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने एक नॉन जीरो सॉल्यूशन माना था। अब नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो ये सारे के सारे जीरो नहीं हो सकते। जब ये सारे जीरो नहीं है तो आपके पास जो कोफिशिएंट है वो, अगर आपके पास सारे जीरो नहीं है तो आपके पास क्या होगा, देखो आपने पढ़ा होगा लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, कि जब सारे सी आई नॉट इक्वल टू जीरो तो कैसी होती है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो जब फॉलोइंग शोज डेट द कॉलम इज ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग जैकोबियन मैट्रिक्स, इसको हमने जैकोबियन मैट्रिक्स में रखा, वन पुट किया x1 बाई क्यू वन, x1 बाई क्यू टू एंड x1 बाई क्यू एन। इसी तरह y1 वाली बनी, इसी तरह z1 वाली, और आगे x2 वाली बनेगी, y2 वाली बनेगी, z2 वाली, इसी तरह xn वाली बना ली। और ये क्या आई आपके पास, आर लीनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्यों आई आपके पास, क्योंकि ये सारे आपके पास जीरो नहीं है। जब सारे आपके पास जीरो नहीं है तो कोफिशिएंट जब आपके पास सारे जीरो नहीं होंगे तो जो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा वो इक्वल टू 0 0, वहाँ पे ऐसे आ जाए जैसे ये होता था आपके पास आ गया, मान लिया x1 x2 और xn आपके पास n वेक्टर है, और c1 c2 cn ये आपके पास n स्केलर है। तो जब हम इनका लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू जीरो पुट करें, इक्वल टू जीरो पुट करें तो आपके पास सारे सी आई अगर इक्वल टू जीरो आ गई तब तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर कोई एक कम से कम एक स्केलर ऐसा आ गया जो कि नॉन जीरो तो ये कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ से क्या आया कि ये सारे जीरो नहीं है तो ये क्या आया, लीनियरली डिपेंडेंट। सो द रैंक, रैंक अब लीनियरली डिपेंडेंट है तो रैंक क्या रहेगी, लेस देन एन रहेगी। सो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन एन। The among of 3n function x1 y1 z1 xn yn zn of the n arguments q1 dot q2 q1 q2 qn t is regarded as a parameter. There are row independent quantity in terms of which all are remaining Cartesian coordinates of the points of the system may be expressed। देखो इधर कि ये जो आपके पास x1 x2 y1 y2 और xn जो भी हैं ये सारे के सारे फंक्शन हैं। तो ये जो q1 q2 qn है थे, ये क्या थे आपके पास, जर्नलाइज क्वांटिटी थी आपके पास, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स थे, इंडिपेंडेंट जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स। तो ये तो जीरो हो नहीं सकते। अब ये जीरो नहीं रहेंगे तो आपके पास कम से कम n आपके पास नॉन जीरो क्वांटिटीज़ हैं, और यहाँ पे रैंक आपकी लेस देन एन आ रही है। तो कंट्राडिक्शन लग गई। कंट्राडिक्शन क्या लगी कि ये कंट्राडिक्शन सिंस द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू एन, लेकिन रैंक आपकी क्या आ रही है, लेस देन एन। तो डिटरमिनेंट क्या रहेगा उसका, नॉट इक्वल टू जीरो। ये कब हुआ, जब हमने डिटरमिनेंट को क्या माना, इक्वल टू जीरो। तो जो हमने माना वो गलत हो गया। तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो आप बोल दोगे क्या रहा, ये T2 जो है वो क्या रहा, नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है बच्चों आपका, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरम ऑन वेरिएशन चेंज ऑफ टोटल एनर्जी। या तो इस तरीके से आएगी या डेफिनेशन देगा, क्या हमें टोटल एनर्जी के अंदर जो वेरिएशन होगा उसके ऊपर बेस्ड एक थ्योरम दी गई है। टोटल एनर्जी आपके पास मान लिया ई है, तो टोटल एनर्जी हमने मान लिया काइनेटिक एनर्जी भी हो गई आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई। तो उनका सम जो होगा उसके अंदर क्या चेंज आता है वो निकालना है हमें। इफ़ द जर्नलाइज फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन जर्नलाइज वेलोसिटी, ये कह रहा है कि यदि जर्नलाइज फोर्स जर्नलाइज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा तो क्यू आई किसके इक्वल होगा, क्यू आई हो जाएगा टाइम पे डिपेंड करेगा और पोजीशन पे, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा तो वो फंक्शन वेलोसिटी का नहीं बनेगा। तो क्या आ जाएगा, क्यू आई इक्वल टू क्यू आई टी क्यू वन क्यू टू क्यू एन। और ये हमने निकाल रखा था पोटेंशियल एनर्जी वाले केस में, आई इज इक्वल टू 1 to n एंड देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन यू, डिफाइन किया था वहाँ पे कि एक u फंक्शन, और u फंक्शन आपका क्या था, पोटेंशियल एनर्जी वाला, t ऑफ q1 q2 qn सच डैट q ऑफ i किसके इक्वल था, माइनस ऑफ करली u बाई करली क्यू आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, इसको माना था इक्वेशन नंबर 1। देन द फोर्स क्यू आई आर कॉल्ड पोटेंशियल एंड द फंक्शन u इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ द फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी।
तो ये हमने सारा डिफाइन किया था वहाँ पे पीछे, वही सेम केस है। अब देखो, वी नो डेट द एलिमेंट्री वर्क ऑफ द फोर्स क्यू आई इज गिवन बाय, एलिमेंट्री वर्क हमने पहले निकाल का खूब, क्या था, डेल ऑफ ए इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to a क्यू आई इंटू डेल ऑफ क्यू आई, यूजिंग वन वी गेट, अब हम वन का यूज कर रहे हैं, क्यू आई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ समेशन आई इक्वल टू 1 to n करली ऑफ यू बाई करली क्यू आई इंटू डेल ऑफ क्यू आई, जो किसके इक्वल लिख दिया हमने, माइनस ऑफ डेल ऑफ यू के इक्वल। नाउ लेट अस कंसिडर द जनरल केस, एक जनरल केस कंसिडर करते हैं जिसमें पोटेंशियल फोर्स भी है और नॉन पोटेंशियल फोर्स भी है। तो क्या किया, लेट अस कंसिडर द जनरल केस व्हेन इन एडिशन टू द पोटेंशियल फोर्स डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियल यू द सिस्टम इज एक्टेड अपॉन ऑल्सो बाय द नॉन पोटेंशियल फोर्स, और उसको हमने नॉन पोटेंशियल फोर्स को किससे डिनोट किया, क्यू आई एक्सप्लेनेटरी, इस सिंबल को कहेंगे हम एक्सप्लेनेटरी, इक्वल टू क्या मान लिया, अब पोटेंशियल फोर्स जो था आपके पास, जो हमने माना था शुरू में जनरलाइज फोर्स, वो डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पे, लेकिन नॉन पोटेंशियल फोर्स में कोई कंडीशन नहीं है, तो ये किस किस का फंक्शन बनेगा, टी क्यू जे का और क्यू जे डॉट का, क्योंकि आई हमने पोटेंशियल के लिए यूज कर लिया था, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं किसका, टी क्यू जे और क्यू जे डॉट का, वेयर जे इक्वल टू 1 to n। तो आपके पास क्या आ गया, देन द टोटल जर्नलाइज फोर्स, टोटल जर्नलाइज फोर्स किसका क्या बनेगा आपके पास, पोटेंशियल फोर्स प्लस नॉन पोटेंशियल फोर्स, तो क्या आ गया आपके पास ये माइनस ऑफ करली यू बाई करली क्यू आई प्लस ऑफ क्यू आई एक्सप्लेनेटरी, एंड द लैंग्रेज इक्वेशन अज्यूम्स द फॉर्म, आपके पास क्या होती है, डी बाई डी टी करली टी बाई करली क्यू आई डॉट माइनस करली टी बाई करली क्यू आई इक्वल टू कैपिटल ऑफ क्यू आई, और कैपिटल ऑफ क्यू आई की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, ये बन गई आपके पास क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब ई मान लिया हमने टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो ई किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। अब हमें निकालना क्या है, डी ई बाई डी टी निकालना है, क्योंकि चेंज इन एनर्जी निकालना है, टोटल चेंज इन वेरिएशन चेंज ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी में चेंज क्या निकालेंगे, डी ई बाई डी टी, तो वेयर टी इज काइनेटिक एनर्जी इन यू इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। To find the variation in total energy, that is dE by dt, we first find the variation in kinetic energy। dE by dt के निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा dt by dt प्लस du by dt, तभी तो निकलेगा dE by dt। तो हमने क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाला क्या, dt by dt, देन वेरिएशन इन चेंज इन पोटेंशियल, उसके बाद हम निकालेंगे du by dt। तो फर्स्ट t में निकाल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आपका फंक्शन होती है टाइम का, पोजीशन का और वेलोसिटी का, तो t इक्वल टू टी q1 q2 qn q1 डॉट q2 डॉट qn डॉट। तो जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, करली टी बाई करली टी इंटू आपका आ जाएगा क्या, डी टी बाई डी टी, तो वो बन गया आपके पास क्या, 1 प्लस समेशन, अब देखो ये जो है इनका डेरिवेटिव करेंगे तो n बार होगा, तो पहले का होगा करली टी बाई करली क्यू वन इंटू क्यू वन डॉट प्लस करली टू टी बाई करली क्यू टू इंटू क्यू टू डॉट प्लस एंड सोन करली टी बाई करली क्यू एन इंटू क्यू एन डॉट, इन सबको हमने क्या लिख लिया, समेशन की फॉर्म में लिख लिया, आई इक्वल टू 1 to n करली टी बाई करली क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट, प्लस यहाँ से क्या होगा, एक बार हो रखा है, एक बार डेरिवेटिव और होगा, तो Q1 डबल डॉट लग जाएगा, Q2 डबल डॉट, तो करली टी बाई करली क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डबल डॉट, ये ध्यान रखना एक बार, क्योंकि आपका अब आपको डॉट के रेस्पेक्ट में भी करना है, तो क्या हो जाएगा, तो Q1 डबल डॉट लग जाएगा, पहले तो टी का किसके रेस्पेक्ट में होगा, Q1 डॉट के, और फिर Q1 डॉट का किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ गया, ये Q1 डबल डॉट लग गया। इसी तरह इसको भी समेशन की फॉर्म में लिख लिया n बार करके, तो ये आ गया आपके पास क्या, करली टी बाई करली टी एज इट इज़ प्लस समेशन, ये आ गया आपके पास, और ये वाली टर्म आपने क्या किया, एक माइनस कर लिया हमने, एक प्लस कर लिया, तो क्या किया, माइनस ऑफ समेशन आई इक्वल टू 1 to n डी बाई डी टी करली टी बाई करली क्यू आई डॉट इंटू करली क्यू आई डॉट, तो ये चीज़ हमने प्लस कर माइनस कर ली, सब्ट्रैक्ट कर ली इसमें से, और यही क्या कर ली हमने इसमें ऐड कर दी, और लास्ट वाली टर्म एज इट इज़ हमने रख दी। क्योंकि ये ऐड अभी पता चलेगा, देखो डी बाई डी टी डी टी बाई डी टी इक्वल टू करली टी बाई करली टी एज इट इज, इन दोनों इक्वेशन से देखो समेशन आपका कॉमन आ गया, ये बन गया करली टी बाई करली क्यू आई डॉट, दोनों से क्यू आई डॉट कॉमन है तो बाहर रख लिया, तो क्या बना, करली टी बाई करली क्यू आई माइनस डी बाई डी टी ऑफ करली टी बाई करली क्यू आई डॉट, और ये बन गया क्यू आई डॉट। अब देखो इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन लूँ तो आपके पास ये एक लैग्रेंज इक्वेशन टाइप फॉर्म बन रही है ना, और प्लस में ये क्या बना, टोटल डेरिवेटिव बन गया दोनों का, देखो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, क्योंकि क्यू आई डबल डॉट हो गया तो ये टोटल डेरिवेटिव बन गया, तो ये यू इंटू वी की फॉर्म में हमने लिख दिया, इक्वेशन नंबर 3 आ गई।
कंसिडर समेशन आई इक्वल टू 1 to n करली टी बाई करली क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट इक्वल टू, इसको हमने कंसिडर किया समेशन आई इक्वल टू 1 to n करली बाई करली क्यू आई डॉट, और आपके पास ये जो क्यू आई डॉट है, यहाँ पे जो टी है, टी आपके पास काइनेटिक एनर्जी को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, T2 प्लस T1 प्लस टी नोट की फॉर्म में। तो टी की वैल्यू यूज करी हमने T2 प्लस T1 प्लस टी नोट, तो ये आपके पास क्या आ गया, समेशन आई इक्वल टू 1 to n, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हर एक से, तो पहला बना करली T2 बाई करली क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n करली T1 बाई करली Q1 डॉट इंटू Q1 डॉट प्लस, अब देखो इसका जब क्यू आई डॉट का जब टी नोट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टी नोट के अंदर आपका क्यू आई डॉट नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव आ गया जीरो, तो समेशन आपके पास क्या आएगा, जीरो। तो ये क्या बना, देखो ये T2 का फंक्शन है, ये T1 का फंक्शन, और T2 आपको पता है स्क्वायर की फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, और T1 आपकी क्या होती है, लीनियर फॉर्म, सिंगल वेरिएबल की फॉर्म, सिर्फ एक पावर की फॉर्म। तो आपके पास क्या आया, देखो यूजिंग यूलर इक्वेशन फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, तो ये आपके पास कोई होमोजीनियस इक्वेशन है, एक्स कर ली एफ बाई कर ली एक्स, वाई कर ली एफ बाई कर ली वाई इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये किसके इक्वल होती है, ये होती है एक्स आई कर ली एफ बाई एक्स आई इक्वल टू एन ऑफ एक्स आई, जो भी डिग्री है वो इनटू फंक्शन, तो ये वाली जो है ये होमोजीनियस इक्वेशन बाई इससे इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगी, डिग्री 2 है इसकी और फंक्शन किसका है, T2 का है, तो n इंटू एफ एक्स, तो ये बन गया 2 ऑफ T2, और डिग्री यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू फंक्शन किसका है, T1 का, तो क्या बन गया 1 इंटू T1, तो ये आई इक्वल टू 1 के n 1 to n के लिए थी, तो यहाँ पे भी आपका समेशन आई इक्वल टू 1 to n चल रहा है, तो इस फॉर्म में इस इक्वेशन से यूलर इक्वेशन फॉर होमोजीनियस फंक्शन से हम लिख पाए इसको क्या, 2 ऑफ T1 प्लस T1। अब इनकी वैल्यू यूज कर ली यहाँ पे, तो बन गया डी टी बाई डी टी इक्वल टू करली टी बाई करली टी प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n करली टी बाई करली क्यू आई माइनस डी बाई डी टी करली टी बाई करली क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2T2 प्लस T1। अब T2 की वैल्यू निकाल ली यहाँ से T2 की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, T2 की वैल्यू हो गई T1 T माइनस T1 माइनस टी नोट, यहाँ पे रख दी हमने T माइनस T1 माइनस टी नोट प्लस T1। अब आ जाओ यहाँ पे करली टी बाई करली डी टी बाई डी टी इक्वल टू करली टी बाई करली टी प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n, ये आपकी किसके इक्वल थी, ये देखो हमने पीछे बनाई थी इक्वेशन नंबर जो 2 थी आपकी, डी बाई डी टी ऑफ करली टी बाई करली क्यू आई डॉट माइनस करली टी बाई करली क्यू आई इज इक्वल टू दिस थी, तो जब ये इधर आएगा माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस कट जाएगा, तो आपके पास क्या आया, इसकी वैल्यू हमने इसमें यूज कर ली, इसकी वैल्यू क्या आ गई, करली क्यू बाई करली क्यू आई माइनस क्यू आई एक्सप्लेनेटरी क्यू आई डॉट प्लस डी टी बाई डी टी दिस। अब इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करते ही आपके पास क्या आ गया, डी टी बाई डी टी इक्वल टू करली टी बाई करली टी प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n करली यू बाई करली क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 to n, ये इसके साथ मल्टीप्लाई क्यू आई एक्सप्लेनेटरी इंटू क्यू आई डॉट प्लस डी टी बाई डी टी, ये बन गया क्या 2 ऑफ टी माइनस T1 माइनस 2 टी नोट, ये आ गया डी टी बाई डी टी इक्वल टू करली टी बाई करली टी प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n, ये एज इट इज़ रख लिया, ये एज इट इज़ रख लिया, ये बन गया कितना प्लस 2 डी टी बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ T1 प्लस 2 टी नोट, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 4। तो ये आ गया आपके पास क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो u आपका किस किस का फंक्शन है, टाइम और पोजीशन का, तो डी यू बाई डी टी निकाल लिया, ये i इक्वल टू 1 to n है, तो समेशन हो जाएगा i इक्वल टू 1 to n करली यू बाई करली क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट, देखो ऐसे लिख सकते हो इसको आप Q1 Q2 Qn और टाइम, u इज इक्वल टू यू फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Qn और टाइम, तो पहले Q1 के रेस्पेक्ट में प्लस Q2 के रेस्पेक्ट में प्लस Q3 के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा करली यू बाई करली Q1 इंटू Q1 का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा Q1 डॉट, इसी तरह अगले का और सारे का सम करेंगे तो समेशन की फॉर्म में आ गया, और टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये u के रेस्पेक्ट में करेंगे, u का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो करली u बाई करली t, तो यहाँ से आ गया आपके पास इसकी वैल्यू निकाल ली, ये आ गई डी यू बाई डी टी माइनस करली यू बाई करली टी, इक्वेशन नंबर 5 को पुट कर दिया 4 में, ये जो वैल्यू निकाल रखी है आपने यहाँ पे पुट कर दिया, तो आ गया डी टी बाई डी टी इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन बन गई आपके पास। अब यहाँ से क्या किया हमने, ये इधर ले आए और बाकी सारा पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, समेशन आई इक्वल टू 1 to n क्यू आई एक्सप्लेनेटरी इंटू क्यू आई डॉट, और ये वाला पार्ट प्लस जो माइनस वाली टर्म थी वो एक साइड रख ली, प्लस करली यू बाई करली टी, ये इधर आ गया, और माइनस करली टी बाई करली टी इक्वल टू क्या बन गया 2 ऑफ डी टी बाई डी टी प्लस डी यू बाई डी टी, और माइनस
आपके पास आ गया dt बाई dt, इसको इधर ले आए तो आपके पास क्या बन गया ये समेशन i इक्वल टू 1 to n क्यू आई एक्सप्लेनेटरी क्यू आई डॉट प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी वन प्लस टू टी नोट प्लस करली यू बाई करली टी माइनस करली टी बाई करली टी इक्वल टू, अब ये आपके पास क्या आ गया, दो बार है एक बार घट के क्या बन गया कर डी बाई डी टी डी टी बाई डी टी प्लस डी यू बाई डी टी, जो किसके इक्वल होता है डी बाई डी टी के। तो ये चेंज इन एनर्जी आपके पास आ गई वेयर डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस यू, और टी प्लस यू की वैल्यू थी ई, तो यहाँ से निकल गया डी बाई डी टी इक्वल टू दिस डिटरमाइन द चेंज इन टोटल एनर्जी फॉर द आर्बिट्रेरी होलोनोमिक सिस्टम। दिस एक्सप्रेशन समेशन आई इक्वल टू 1 to n क्यू आई एक्सप्लेनेटरी क्यू आई डॉट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द नॉन पोटेंशियल फोर्स। क्यू आई एक्सप्लेनेटरी क्या है, पावर ऑफ द नॉन पोटेंशियल फोर्स। तो ये आपके पास आ गया बच्चों सारा एक्सप्लेनेशन। इसमें कुछ केसेस हैं, स्पेशल केस जैसे निकाल रखे हैं। स्केलनोमिक सिस्टम है तो आपका डी क्या होगा, ए सिस्टम वेयर ऑल द फोर्स आर पोटेंशियल है तो क्या होगा, ए सिस्टम वेयर द पोटेंशियल एनर्जी नॉन एक्सप्लिसिट डिपेंडेंट ऑन टाइम, तो डी बाई डी टी क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो, तो ई क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट, जिसको हम लिख लेंगे इक्वल टू एच से। दिस शोज दैट द टोटल एनर्जी ऑफ ए कंजर्वेटिव सिस्टम डज नॉट चेंज व्हेन द सिस्टम इज इन मोशन। कांस्टेंट हो गया तो कोई चेंज नहीं होगा, तो सिस्टम आपका जब मोशन में रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। कब, जब आपका सिस्टम किस में रहेगा, स्केलनोमिक में रहेगा। सेकेंड, ए सिस्टम वेयर ऑल द फोर्सेज आर पोटेंशियल, ए सिस्टम वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंट ऑन टाइम, देन आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपके पास आज तक का काम है, आज आप ये करोगे। कल हम नेक्स्ट चलेंगे लैग्रेंजियन वेरिएबल, हैमिल्टनियन वेरिएबल पर।